हेलो दोस्तों, स्वागत है जी लर्न पे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल हम लोग पवन पढ़े थे तो एक बार उसका रिवीजन करते हैं। जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको एक बार देखते हैं। तो चलिए आप बताइएगा कि समुद्र पर औसत वायु दाब कितना होता है। 1013.2 मिलीबार। अब बताइए कि वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होता है ठंडी या शुष्क रहेगी तब वायु दाब ज्यादा होगा, ठंडी या नम रहेगी तब वायु दाब ज्यादा होगा, उष्ण या शुष्क रहेगी तब वायु दाब ज्यादा होगा, या उष्ण तथा नम रहेगी तब वायु दाब ज्यादा होगा। मतलब ठंडी भी रहे और गर्म भी रहता है, वो ठंडी और शुष्क जो होता है। हाँ, ठंडी और शुष्क रहेगा तब वायु दाब ज्यादा रहेगा। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफान आने का। तूफान आने का। सामान्य वायु दाब पाया जाता है, मतलब 5 डिग्री नहीं सामान्य वायु दाब मतलब एक बराबर वायु दाब मतलब कहाँ पाया जाएगा? विश्वत रेखीय पे, सागर तल पे। अब बताइए कि ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है, बिल्कुल सही है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? विषुवतीय 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। डोलड्रम पेटी का विस्तार समानता बताइए कहाँ से? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है? वहाँ हमेशा जो रहता है ना वायु दाब सामने रहता है, ज्यादा हलचल नहीं होता है। यहाँ निम्न दाब और शांत पवन होता है। शांत पेटी किस रेखाओं के दोनों ओर पाई जाती है? विषुवत रेखा के दोनों ओर। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पेटी में स्थित है? उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर का स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन पर 30 किलोमीटर दूर है। हाँ, 20 किलोमीटर लगभग। 20 किलोमीटर है। जेट धराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेट धराएं प्रायः आपका रेगिस्तान में। जेट धराएं क्षोभ सीमा में पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 है। अब बताइए कि जो पेम्पीरो है, जो मतलब स्थानीय शीतल हवाएं है, मतलब कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। अब व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? व्यापारिक जो हवाएं हैं किन अक्षांशों से किधर से किधर मतलब बहती है? 20-25 डिग्री क्या है उसमें? अस्वाक्षांश से विषुवत रेखा की ओर बहती है। अश्व से भी हम डिग्री में लगे। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें होती है। कैसे? तो ये व्यापारिक पवन है। ऊंच से जब भी बढ़ेगी भूमध्य सागर। व्यापारिक हवाएं होती है, बताइए नियमित या स्थिर होती है, अनियमित होती है, अंशतः अनियमित होती है, या इनमें से कोई नहीं? नियमित और स्थिर होती है। नियमित और स्थिर होती है, बिल्कुल सही है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। सनातनी पवन कहते हैं। सनातनी पवन। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को सनातनी पवन कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है? उपोष्ण से चलेगी विषुवत, व्यापारिक पवन चलेगी। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है बता दिए हैं। तो अस्वाक्षांश से। और दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा आर्कटिक मतलब 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। नहीं सर, 40 खाली 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री का अक्षांश के आसपास चलने वाली तेज हवा है। अभ्यंकर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चलता है। अच्छा, चीखता 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। बिल्कुल सही बोले हैं। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? मानसून मतलब तेज हवा बोलते हैं। हवाओं के रुख का बदलना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जो बर्फ ढका रहता है उसे उड़ा देती है। तापमान बढ़ जाता है। गर्मी का जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्तरीय हवाओं को क्या कहते हैं? आल्प्स में फोन है क्या? आल्प्स में फोन चलता है। बिल्कुल सही है, फोन है। स्विट्जरलैंड। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में पेम्पीरा कहते हैं। हाँ, पेम्पीरा भी बताए हैं। और न्यूजीलैंड में बताइए। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर है। नॉर्वेस्टर। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा बताइए। ये तो चिनूक है। चिनूक है, बिल्कुल सही है।
अब बताइए कि खामसीन कहाँ बहती है? खमसीन बहती है आपकी मिस्र में, सिराको, इटली में। गिबली 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 बहती है आपका लीबिया में, लीबिया में। और चिनुक चीनिक बहती है अमेरिका में, USA। अमेरिका में। यूरोप से जुड़ा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाले शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? किसे बोले? यूरोप में जुड़ा पर्वत, मतलब जुड़ा पर्वत जो यूरोप क्षेत्र में चलता है रात्र में शीत और ठंडा हवा, उसको किस नाम से जाना जाता है? यूरोप में कौन सा चलता है? यूरोप में तो फोन चलता है, तो स्विट्जरलैंड में जुरान एक चलता है वहाँ। ठीक है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चीनूक कहते हैं। निम्न से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। तो मिस्ट्रल है, बोरा है, खामसीन है, बिल्जार्ड है। ये बिल्जार्ड सा नहीं है, बिल्जार्ड नहीं है। बोरा था, बोरा बोरा है ना, बोरा नहीं है। नहीं, इसमें पेम्पिरो, सॉरी, इसमें बताए ना कौन कौन बोले थे? मिस्ट्रल, बोरा, खामसीन और बिल्जार्ड बोले थे ना। इसमें खामसीन जो है ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, गर्म स्थानीय हवा है। ठीक है, खमसीन का ही नाम से सिरोको जाता है, खमसीन मिस्र में। निम्न से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ठंडी स्थानीय हवा है। उसमें पूछे थे नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा है। तो मिस्ट्रल, बोरा, पेम्पिरो, उपयुक्त सभी। सब हो गया। मिस्ट्रल और पेम्पिरो है ही है। उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड के उत्तरी अल्प्स में विमुख ढाल पर बहती है? फोन चलती है स्विट्जरलैंड में। अब तो चिनूक क्या है? चिनूक एक स्थानीय पवन है। चिनूक स्थानीय हवा है, बिल्कुल सही है। अब बताइए कि मिस्ट्रल कहाँ चलता है? मिस्टर फ्रांस है क्या? मिस्टर फ्रांस और देगा स्पेन वहां देता है। खामो बताइए कहाँ चलता है? खामो पवन जापान में। और सॉरी, खामो नहीं है, यामो है। यामो जापान में। यामो हम लगे। खामसीन बताइए। खामसीन चलता है मिस्र में। सिराको बताइए। सिराको चलता है इटली में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? सिराको लाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से भी जानी जाती है? हिमभक्षी चिनूक है। हिमभक्षी चिनूक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? हरमट्टम को। हरमट्टम पश्चिमी से, मतलब रेगिस्तान से सहारा मरुस्थल चलती है। हरमट्टम बिल्कुल सही है। कौन सा स्थानीय पवन अफ्रीका के गिनी तट के लोगों के आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करते हैं? तो डॉक्टर वाइन है हरमट्टम। 29 के भी हरमट्टम बिल्कुल सही है। कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों के लिए काफी नुकसान पहुंचाती है? कैलिफोर्निया के फल के बगीचे के लिए आती है क्या बोले था? सांता आना जो है कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। कौन से स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? एड्रियाटिक तट पर कौन बहता है? एड्रियाटिक तट पे आपको पता है बोरा। बोरा एड्रियाटिक तट पे बिल्कुल सही। पछुआ हवाएं वो हवाएं हैं जो बहती है किधर से किधर? पछुआ हवा का डायरेक्शन बताइए। समुद्र से इसकी तरफ, स्थल की तरफ। वो तो आप समुद्री समिल स्थल समुद्र, हम पछुआ पवन बोल रहे हैं। पछुआ पवन भूमध्य रेखा के 30 से 60 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य चलती है। पछुआ हवा जो वहां होता है 30 से 60 के बीच। अब बताइए समुद्री समीर बहती है, मतलब कब बहती है? समुद्री समीर दिन में। वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, किस टाइप से रखी जाती है? द्वितीय श्रेणी में क्या लिखा है? पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा, मतलब घूर्णन के द्वारा ही रहता है। सहारा रेगिस्तान में सूक्ष्म पवन हरमट्टम उड़ाती है, उड़ती है मतलब किधर से किधर, मतलब चलती है कहने का। उड़ती है तो पूर्व से पश्चिम तरफ जाएगी। पूर्व से पश्चिम तरफ जाएगी। हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? उष्मा का सम्मोहन के कारण व्यापारिक पवनें चलती है। डोल्ड्रम बताइए क्या है? शांत पेटी क्षेत्र है। अच्छा, अब बताइए सिराको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? सिराको मतलब नाम जो है किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो घुमाचार से उठता है तो इसमें जाता है। एक स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन तो है। अब बताइए कि कोहरा किसका किसका मिश्रण होता है? कोहरा हो जाएगा आपका सिर्फ जलवाष्प का। धूल कण के धुएं के रंज एवं संघनित जल को कोहरा कहते हैं। हाँ, अब कोहरा बताइए कि इसमें दृश्य कितना रहता है?
कोहरा में मतलब कितना दूरी तक हम लोग देख 1 सकते किलोमीटर तक है, हैं? 1 किलोमीटर से कम देख सकते देख हैं। सकते हैं 1 किलोमीटर अब बताइए कुहासा जो है इसमें हम लोग कितना लगभग देख 1 सकते से हैं? 2 किलोमीटर 102 किलोमीटर देख सकते हैं। 1 और ओसांग के बारे में बताइएगा कि ओसांग क्या होता है? नहीं बता दीजिए आप। बताइए ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांक कितना होना चाहिए, कितना के ऊपर होना चाहिए, कितना मतलब डिग्री सेल्सियस में? नहीं पता है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा तब ओस पड़ने लगेगा। अब बताइए कि ओसांग पर वायु संतृप्त होगी उसका सापेक्ष आर्द्रता कितना होगा? 100% वायु संतृप्त जब मतलब कितना आर्द्रता रहेगा तो संतृप्त होगा वायु? 100% सही बोले हैं। 100% बता। अब बताइए कि शीत बताग्र मतलब क्या होता है, इसके बारे में? चित्त बता नहीं पता है, बताइए। जब शीतल और भारी आयु जो है मतलब गर्म वायु के ऊपर चढ़ जाएगी तब उसको शीत बताग्र कहते हैं। उष्ण बताग्र आप बता ही दीजिएगा। हाँ तो उसमें ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है। अब आप बताइए कि सांता आना तो बता दिए हैं, सांता आना तो चलती है वहाँ ना, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में। अब बताइए कि जो कोयम बैग है ये मतलब कहाँ चलती है? कोयम बैग हम बैग पर लास्ट वाला है कोई, इंडोनेशिया में चलती है। और ये मतलब किस चीज की खेती को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? कोयम बैग तंबाकू की खेती को। इंडोनेशिया तंबाकू नीचे हो गया है इंडोनेशिया। अब बताइए कि ब्लैक रोलर ये कहाँ चलती है? ब्लैक रोलर तो रोलर चलती है अब अमेरिका में क्या? हाँ, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में। हाँ। अब बताइए कि गर्म हवा मतलब और उसका स्थान आपको बताना है। इससे पहले हम पूछे थे खाली ठंडी हवा और उसका स्थान, अब आपको बताना है गर्म हवा। हम गर्म हवा बोलेंगे, आप स्थान बताइएगा। अब बताइए लू। लू चलती है उत्तर भारत में। सामून 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 चलती है आपका। सामून एक गर्म हवा है, बताइए। सामून चलती है ईरान में। ईरान में सामून। आयला बताइए। सामून नहीं है, सामन होगा। सामून लिखा हुआ है। और सामन मतलब सामत हम याद किए थे इसीलिए। आयला बताइए। आयला नहीं याद है। आयला फ्रांस में चलता है। हाँ ये नहीं था, आप बताइए। बता देते सब। और सुखोवे जो है रूस और कजाकिस्तान में चलता है। और बगायो जो है फिलीपींस द्वीप समूह में चलता है। हरमटम तो आप बताइए दिए हैं, ये कहाँ चलता है? अफ्रीका महादेश में। अब फोन तो आप बता ही दिए हैं। स्विट्जरलैंड। और सामल बता दिए हैं। सामल तो ईरान हो गया ना, सामत आ गया उसका। सामल जो है इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली। अब पूछेगा कि सामल किस तरह का हवा है? सामल ठंडी है। सामल जो है गरम गरम नहीं, ठंडी हवा होगी। सामून तो गरम होगा। सामून भी गरम है और सामल भी गरम है। सामल जो है इराक और फारस में चलता है और जो सामून है वो ईरान में चलता है। उसी में आता है सांता आना, ये भी गर्म है, ये कैलिफोर्निया में चलता है। और कोयम बेग जो है ये भी गर्म है और ये इंडोनेशिया में चलता है। और ये तंबाकू खेती को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब बताइए कि जो जेट प्रवाह होता है उसका मतलब स्पीड लगभग कितना होता है? स्पीड बताइए। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे बादल। तो हम लोग आज बादल से प्रश्न पूछते हैं, तो आप बताइएगा। बादल से पहला प्रश्न है कि पच्छाप बादल का ऊंचाई बताइए कितना से कितना तक है? 8 से 10 किलोमीटर। 8 से 12 किलोमीटर, बिल्कुल सही बोले हैं। इस पच्छाप बादल का रंग बताइए कैसा होता है? सफेद। सफेद होता है। कपासी बादल का बताइए किसके समान दिखता है? कपासी बादल रुई के समान दिखता है। कपास से रुई निकलता है। गुंबदनुमा होता है। हाँ, शीर्ष गुंबदनुमा होता है, बिल्कुल सही बोले हैं। और इसकी ऊंचाई बताइए। 4 से 7 किलोमीटर। 4 से 7 किलोमीटर। स्तरीय बादल जो है इसका बताइए ऊंचाई कितना से कितना तक होता है? 3 किलोमीटर तक है। हाँ, 2 से 3 किलोमीटर होता है। ये बताइए कि इसका मतलब आकार कैसा होता है? अस्तरी का आकार अस्तर भाई अस्तर आएगा, यानी परतदार चादर, परतदार चादर के रूप में दिखाई देगा। अब बताइए कि किस वर्षा से बादल होता है? किस तरह के वर्षा से? संवहनीय वाला ना होता है। गहरे और स्लेटी रंग का रहेगा, काले और गहरे स्लेटी रंग का रहेगा तो उससे वर्षा होगा। अब बताइए कि
ज्यादा होती है इस बार। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? नेफोमीटर है। हाँ, नेफोस्कोप, मीटर नहीं। नेफोस्कोप। अब बताइए कि समोहनीय वर्षा तो पक्षाप होता है, क्या बोलते हैं, पक्षाप होता है ना उसमें। कपासी समोहनीय वर्षा जो 21 मेघ से होता है। कपासी मेघ है ना। हाँ, कपासी मेघ से होता है। अब बताइए कि चक्रवात जो होता है उसके केंद्र में मतलब उच्च दाब होता है या निम्न दाब होता है? केंद्र में निम्न दाब होता है। और प्रति चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? उच्च दाब होता है। उच्च दाब होता है। अब बताइए कि चक्रवात जो मेघ है, चक्रवात जो है उसका उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है सुई के। और प्रति चक्रवात का उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। और बताइए कि टर्नेडो जो है इसको कहाँ टर्नेडो कहा जाता है? जो चक्रवात आता है उसको टर्नेडो मतलब कहाँ कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और बताइए कि इसका टर्नेडो जो आता है मान लीजिए तो इसका स्पीड लगभग कितना होता है? 365 किलोमीटर, 325 किलोमीटर। 325 किलोमीटर। और हरिकेन बताइए, हरिकेन जो है ये मतलब कहाँ का, इसको हरिकेन कहाँ कहा जाता है? हरिकेन आपको इसको कहते हैं हम अटलांटिक महासागर के। यहाँ हम जा रहे थे ना, वेस्ट इंडीज में हरिकेन कहता है। और टाइफून बताइए। टाइफून हो गया आपका प्रशांत महासागर तथा चीन सागर में उठने वाली है। हरिकेन का स्पीड बताइए लगभग कितना होता है? हरिकेन 1 से 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइफून का बताइए। टाइफून 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए कि किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? मोती का माता तो हो जाएगा, बिछड़ा रहेगा तो उसको कपासी कहेंगे। पक्षाप मेघ को हम लोग मोती का माता कहते हैं। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? सिलेटी वाला मेघ। हाँ, वर्षा स्तरीय, वही सिलेटी वाला। ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑक्टास मापनी, वर्षा वाला क्या नाम था उसका तो नेफोस्कोप था। ये है ऑक्टास मापनी। मेघाच्छादन की मात्रा, मेघाच्छादन की मात्रा और दिशा, नेफोस्कोप क्या करता था? दिशा मापता था। लेकिन यह क्या करेगा? मेघाच्छादन की मात्रा मतलब कितना मेघ है उसका वो मान लीजिए मात्रा मापेगा। नेफोमीटर तो मालूम है, नेफोमीटर क्या करता है? बादलों की दिशा में गति मापता है। बताइए कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? सबसे ऊंचाई को पक्षाप होता है 12 किलोमीटर तक। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाप दिखाई देना। निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? तो गोभी के फूल के समान कपासी मेघ हो जाएगा। वही गोभी के फूल के समान है। जब होगा गोभी के फूल के जैसा। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? विषुवतीय प्रदेश में कौन सा मेघ बनता है? कपासी। त्वरित झंझा मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करती है? ये होता है पक्षाभ स्तरीय। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है। रेगिस्तान के बादल जो है क्यों नहीं बरसते हैं? तो ऑप्शन है उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। उच्च वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। आर्द्रता नहीं रहेगा तो ऊपर जाके वो कैसे संघननों के पानी बनेगा? आर्द्रता ज्यादा रहेगा तो निम्न हो गया। किस स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है? पर्वतों की दिशा पर, समुद्र तल से वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म की कठोरता पर, इनमें से कोई नहीं। ग्रीष्म की कठोरता है। गरम पर्वतों की दिशा पर करता है, मतलब पर्वत पे से चढ़ेगा बाद में बारिश का बात है। विशेष वर्षा निर्भर करती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखा पर कौन सा वर्षा होगा? पर्वतीय वर्षा होगा, चक्रवातीय वर्षा होगा, समोहनीय वर्षा होगा, मानसूनी वर्षा होगा? संवहनीय होगा, ऊपर जाएगा फिर ठंडा फिर बढ़ना है। बिल्कुल सही बोले हैं, समोहनीय वर्षा होगा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण, समोहनिक, चक्रवातीय, पर्वतीय, मानसूनी? चक्रवातीय होगा। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन अभिमुख ढालों पर
दृष्टि अधिक होता है, यह किस वर्षा की विशेषता है? ये होता है पर्वतकृत। संसार के अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? समोन्य वर्षा में, पर्वतीय वर्षा में? वर्षा होता है। पर्वतीय वर्षा जहाँ पर्वत रहेगा वही ना होगा। हाँ, पर्वतीय वर्षा होगा, सही, पर्वतीय वर्षा। हवा जब पर्वत टकराता है तब वर्षा होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय पर सालों भर वर्षा होता है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में भी वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखीय। तो भूमध्य रेखा के नजदीक में जाड़े के रूप में होता है। भूमध्य रेखा के नजदीक होता है जाड़े। हाँ, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े के ऋतु में वर्षा होता है। दक्षिण भारत में होता है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों के पौनोन्मुख ढाल को, पर्वतों के पौनाभिमुख ढाल को, पर्वतों के गिरिपाद को, वर्षा विहीन क्षेत्रों को। जहाँ बारिश नहीं होता उसे वृष्टि छाया कहते हैं। तो वृष्टि छाया तो बारिश। तो पर्वतों का पौनाभिमुख ढाल को, जिधर मतलब पवन, मानसूनी पवन नहीं जाएगा, रोक लेगा, उधर वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। जैसे मैं बंगलोर के अपेक्षा मैंगलोर वृष्टि छाया में पड़ता है, मैंगलोर। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा को मिलाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ये तो महाराज बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आइसो हाइट। ऊंचाई। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? समोन्य वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए। अमेजन घाटी। विश्व में सर्वाधिक में होता है। अमेजन घाटी कैसे बोली? विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। आटाकामा होता है। कृत्रिम वर्षा बताइए। तो इसे कहते हैं सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड से। सिल्वर आयोडाइड से एक बार वर्षा करवाया गया था, जो कि सऊदी अरब इधर में करवाया गया था। वर्षा की जरूरत था तो वहाँ अब अक्सर भी वर्षा करवाया जाता है इसी से। हाँ, इसी से होता है। इसी का मतलब फुहारा छोड़ा जाता है जहाज से, और बाद में वर्षा होता है। रेगिस्तान में बादल और छेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो वो अभी ने बताया निम्न आर्द्रता पाई जाती है। कम आर्द्रता, सही बात है। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? बता दीजिए। 100 है, 110 है। 100 है वार्षिक आर्द्रता। अब आप बताइए कि चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। और भारत का स्थान कितना है? गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। दूसरा भारत। दूसरा भारत। अब बताइए कि कहवा के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका? ब्राजील का। तंबाकू के उत्पादन में विश्व में कौन स्थान है? भारत का तीसरा है। और विश्व में पहला स्थान पे कौन है? ब्राजील है। तंबाकू के उत्पादन में चीन है। चीन 3 गो में है, गेहूं में, चावल में, तंबाकू में। रबड़ के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान थाईलैंड। गन्ना के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान? गन्ना में तो प्रथम हो जाएगा ब्राजील, 2 नंबर पर भारत। और चाय के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान? चाय में हो जाएगा आपका विश्व में 2 नंबर पर भारत है। चाय में 1 नंबर पे भारत है। 1 नंबर भारत है। 2 नंबर पे चीन है। और कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान? कपास में हम आते हैं, हम लोग यूएसए। 1 नंबर यूएसए। और 2 नंबर पर चीन है। हम लोग इसमें तीसरा स्थान पे नहीं है। मक्का के उत्पादन में विश्व में तो यूएसए अमेरिका है, और दूसरा नंबर पे चीन आ जाएगा। इसमें नहीं है मक्का। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। चैप्टर 12 भी पढ़ेंगे विश्व के विनिर्माण उद्योग। चैप्टर 13 भी पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। चैप्टर 14 भी पढ़ लेंगे विश्व के प्रमुख जनजाति। और चैप्टर 15 भी पढ़ लेंगे विश्व की प्रमुख वनस्पति। और चैप्टर 16 भी पढ़ लेंगे। ये सब याद करने वाला है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आप भी एक बार कल देख के आइएगा, तब सही रहेगा। 16-17 तक कल हम लोग खत्म कर देंगे, 17 चैप्टर तक। तो सबको एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे सही से।